उठा पाएंगे बेटा, जो कि आईआईटी में जाने के लिए मतलब एटलीस्ट 75 अप हम नहीं आ रहे हैं, हाँ कि नहीं बेटा बोलो। लास्ट मिनट सेशन के अंदर राइट, तो मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट्स ये करते भैया ऐसा कुछ चैप्टर्स या फिर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको बोल दीजिए केमिस्ट्री के अंदर, ताकि हम एटलीस्ट 75% उठा सकते हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, तो मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, जो बच्चा केमिस्ट्री एकदम नहीं पढ़ा, पूरे साल नहीं पढ़ा, ठीक है, एकदम कुछ नहीं पढ़ा, एकदम आइडिया नहीं है, आइडिया है भी तो नंबर अच्छा नहीं उठ रहा है, चाहे कुछ भी कारणवश हो सकता है, ठीक है, बट फिर भी मान लो तुम्हारा जेईई मेंस अच्छा गया, ठीक है भैया, आईआईटी के अंदर जाने के लिए कम से कम हम लोगों को 75% नंबर चाहिए, ठीक है, क्वालिफाई करते भी तो हो तब भी 75 मिनिमम चाहिए, राइट। तो 75% ऑफ नंबर केमिस्ट्री के अंदर उठाने के लिए क्या क्या पढ़नी है, कितना टॉपिक पढ़नी है, कितना टॉपिक पढ़ के जानी है, ठीक है, मैं सारे चीज मैं बोलने वाला हूं। एंड और एक बात बेटा सुन लो, बहुत सारे बेहतरीन बीटेक के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें भी बेटा मिनिमम क्राइटेरिया है 75% मिनिमम, ठीक है, एंड बहुत सारे कॉलेज बेटा पीसीएम का नंबर भी थोड़ा चेक करेगा, तो उसमें भी तुमको बेटा एक अच्छा नंबर होना चाहिए, इतना तुमको बेटा पता है, राइट। तो बेटा भैया लास्ट 2 दिन या 3 दिन हाथ में है, ठीक है, चलो 2 दिन पकड़ के चलते हैं, 2 से 3 दिन, मंडे को पेपर है, एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है ताकि हम एटलीस्ट ये नंबर अचीव कर सकते हैं, ठीक है। जो टॉपर स्टूडेंट हो बेटा वो लोग प्लीज ये वाला वीडियो को ना देखिए, ये वाला वीडियो देख के आप भ्रमित हो सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग भ्रमित हुए, ठीक है भैया, ये सब बोल रहा है ये इधर से ही आएगा, मैं उस बच्चे के लिए बोल रहा हूं जो कुछ नहीं पढ़ा या फिर केमिस्ट्री के अंदर वीक है, ओके, मतलब वीक मतलब नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा तुम अगर हर साल का पेपर को उठा के जाओगे ना, तुम देख सकते हो हर एक साल के अंदर एक पेपर, ठीक है भैया, एक पेपर का मतलब क्या है, एक पेपर का मतलब है कि अगर हम बात करते हैं बेटा पीसीएम का, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, ओके, या फिर मैथमेटिक्स, कोई एक तुम्हारा पेपर हार्ड होगा, ये हर साल होता है। लास्ट ईयर बेटा अगर तुम देखोगे तो लास्ट ईयर बेटा हुआ था तुम्हारे फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया था तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड के अंदर, ठीक है। अगर हमारे बोर्ड मतलब आईएससी बोर्ड की बात किया जाए तो 2024 में उठा के देख लो बेटा, मैंने वीडियो उठा के देख लो, 2024 आईएससी में बेटा केमिस्ट्री पेपर पहली बार के लिए लीक हुआ था, ये आई थिंक सबको पता है, जो लोग 12वीं में हो, जिसको नहीं पता मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। और एक बात है बेटा, जेई का रिजल्ट सबका आ गया ना यार, जेई का रिजल्ट, जेई मेंस का कितना नंबर तुमको मिला यार इन जेई मेंस फेज 1 अगर दिए हो तो कितना परसेंटेज बने मोटा मोटी मिला, सच बोलना बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैं तुमको बेटा गाइड करने वाला हूं आफ्टर 12 ऑल्सो, ठीक है। जिसको जो जो डाउट चाहे नीचे गूगल फॉर्म इसको भर देना बेटा, मेरा टीम तुमसे कांटेक्ट कर लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको सजेशन देगा फॉर एनी काइंड ऑफ कॉलेज एडमिशन, काउंसलिंग, जेईई मेंस, वेस्ट बंगाल एनीथिंग, ठीक है, नीट के लिए भी। चलो लेट्स सी, तो भैया कितना पढ़ना है ताकि ये 75% नंबर हमारा आ जाए, ठीक है। अगर हम देखेंगे बेटा तो फिजिकल में, ठीक है, अगर हम देखते हैं बेटा फिजिकल में कम से कम हमारा अगर होगा तो फिजिकल में भैया 25 नंबर हमको करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को मानते हुए मैं चल रहा हूं, मैं कम से कम तुम्हारे लिए बेटा 75 के अंदर मतलब एटलीस्ट फिजिकल में हम पकड़ रहे बेटा 25 में हम लोग 25 टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज 25 में 25 मिलना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अगर नहीं भी मिलता है बेटा तब भी कम से कम हम आउट ऑफ 25 बेटा 22 मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये सबसे मेजर पार्ट है एंड इजी है, माना जाता है ये इजी है एज कंपेयर टू अदर पार्ट, ठीक है। अच्छा, काफी सारे बच्चे का ऑर्गेनिक में दिक्कत है बेटा, तो मैं जो जो चीज बोल रहा हूं उसको प्लीज फॉलो करो, वीडियो काफी बड़ा हो सकते हैं बट फॉलो करो, आई होप सो तुमको बेटा बहुत हेल्प करेगा, कम से कम 28 से लेकर 30 तक मतलब 29 तक हम उठा सकते हैं, चलो मान लेते हैं इतना उठा सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक बेटा तुम लोग पढ़ लो, मैं नहीं बोलूंगा, मैं पहले ही बोल दिया, ठीक है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो देखते हैं कि भैया फिजिकल में क्या क्या पढ़ना है। अगर बेटा हम अच्छे से देखा जाए तो हम देख सकते हैं बेटा फिजिकल के अंदर कुछ टॉपिक्स कॉमन है जो कि बेटा हर साल पूछते हैं भाई सीआईसी काउंसिल, क्या क्या टॉपिक्स कॉमन है। कॉमन टॉपिक्स इज योर मोल फ्रैक्शन, हेनरीज लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सम्स फ्रॉम E0 मतलब ई सेल का सम हर बार तुमको 1 या 2 सवाल मिलेगा ही मिलेगा, पिछले 25 साल का पेपर तुम उठा के देख लो बेटा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके साथ बेटा नोट्स इक्वेशन का एक सवाल तुमको आइदर 3 मार्क्स के सवालों में मतलब सेक्शन सी के अंदर मिलेगा या फिर सेक्शन बी के अंदर एक सवाल तुमको मिलेगा ही मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ, या फिर ये वाला फॉर्मूला K = 2.303/T log A minus x, जो भी तुम लोगे। अच्छा, मेरे को कोई बच्चा बोल पाएगा ये फॉर्मूला क्या है एंड A को हम क्या डिनोट करते हैं, अगर पता है तो कमेंट्स के अंदर मेरे को जरूर बताना, ठीक है। ये जो सब मैं चीज लिख रहा बेटा ये सब कॉमन है,
कोई हाथी घोड़ा कुछ चीज नहीं, सब कॉमन है। हर एक चीज में जो लिख रहा हूं, हर एक चीज कॉमन है। एंड यही बेटा हर साल आते हैं मैक्सिमम पार्ट में, ठीक है। एंड मैं टॉपर्स को बोला बेटा ये वाला वीडियो मत देखना, बिकॉज ये वीडियो नॉट फॉर टॉपर, बिकॉज मैं आपको सिलेक्टिव स्टडी के लिए तुमको बोल रहा हूं, जो कि रिकमेंडेशन नहीं है, रिकमेंड करना नहीं चाहिए। बट उस बच्चा जो कुछ नहीं पढ़ा भाई, जिसको केमिस्ट्री के अंदर 50 मार्क्स बहुत मुश्किल से आता है, ठीक है, पूरे साल में प्री बोर्ड में बेटा 40-50 उठा रहे हो आउट ऑफ 70, कम से कम बेटा 35, 40, 45 या 50 तक मिल रहा है, 50 के ऊपर नहीं मिल रहा है, राइट। तुमको कितना मिलेगा बेटा प्री बोर्ड्स के अंदर विदाउट प्रैक्टिकल बोलना, मैं तुम्हारा मार्क्स को करवा दे रहा हूं, ठीक है। चलो इतना कर लेंगे बेटा, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा बेटा कम से कम हम अगर 25 मार्क्स का आएगा फिजिकल, तो हम इतना अगर करके जाएंगे। इसके साथ बेटा लास्ट 10 इयर्स PYQs, ठीक है, इतना कर लोगे तो तुम बेटा अच्छा नंबर उठा सकते हो, ठीक है। और एक बात है बेटा, इसके साथ प्लीज एक बार ये वाला भी करते हुए जाना, जो टेस्ट हमने प्रोवाइड किया बेटा आकाश ऑफ ऐप के अंदर, ये टेस्ट एक बार मार लेना, तुम 14 में 14 सेक्शन ए के अंदर कंफर्म कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते भैया ऑर्गेनिक, समझ में नहीं आता है ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना, इतना बड़ा सिलेबस है, इतना वर्स भाई, शुक्र कर तेरा सिलेबस छोटा हो गया अभी, देखा है ना यार, हम लोगों के टाइम में अगर देखेगा ना सिलेबस बहुत बड़ा था, 3 गो चैप्टर सिर्फ है तुम्हारा किसमें, फिजिकल में, हम लोगों में 5 गो था यार, जाके चेकआउट कर लो, ठीक है। अब सुन लो बेटा भैया क्या क्या पढ़ना है फ्रॉम ऑर्गेनिक, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक दोनों ही पढ़ना है, ठीक है। अच्छा और क्या है बेटा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स, mechanism of SN1 and SN2, ये नाइट्राइल क्लोरोब्रोमीन, आइसोफॉर्म का रिएक्शन DDT, एक बार देख लेना, ठीक है। अच्छा अल्कोहल से बेटा जब रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल विद PCl, नंबर ऑफ क्लोरीन हो सकता है कुछ भी, SOCl, इसके साथ इसका बैलेंसिंग बेटा इंपॉर्टेंट है, तुमको शायद सेक्शन 2 के या फिर सेक्शन C के अंदर जो बैलेंसिंग वाला पार्ट है उधर से मिल सकते हो, ठीक है। अच्छा रिच वुड्स रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ सैंडमायर रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ओनली फिटिक रिएक्शन, बिकॉज लास्ट ईयर क्या अगर तुम देखोगे बेटा तो ऑन दैट तुम देख सकते हो, लास्ट ईयर बेटा मेनली आया था क्या, लास्ट ईयर राइमा टाइमर आया था, ठीक है, और वुड्स भी नहीं आया था, फिटिक भी नहीं आया, तो इस बार शायद नेम रिएक्शन के अंदर हम ये इसको देख सकते हैं, ठीक है। भैया अल्कोहल से क्या करना है, प्रॉपर्टी करना है बेटा ब्रिगनर रिएजेंट, ठीक है, रिएक्शन विद Na मतलब सोडियम, एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म देखते हुए जाना बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजेस ऑफ अल्कोहल, कन्वर्जन फ्रॉम वन अल्कोहल टू अनदर, मतलब प्राइमरी टू टर्शियरी या फिर प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शियरी। टेल मी मेरे को वन थिंग मेरे बोल गया, प्राइमरी से टर्शियरी में कन्वर्शन करने के लिए क्या क्या चीज हम डालते हैं, अगर पता है तो कमेंट्स के अंदर बेटा बताना, ठीक है। अच्छा डिफरेंस पढ़ना बेटा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी का, ठीक है, जो कि लूकास टेस्ट करके हम करवाते हैं, वो वाला पार्ट देख के जाना। और क्या भैया राइमा टाइमर लास्ट ईयर आ गया, लास्ट ईयर 2025 में राइमा टाइमर का नेम रिएक्शन के अंदर आ गया था, जो कि प्रोडक्ट बेटा क्या देते हैं, सैलिसिलडिहाइड, राइट। बट मेरे को लगता है बेटा सैलिसिलडिहाइड से जो भी राइमा टाइमर रिएक्शन है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आने की संभावना ज्यादा, बिकॉज लास्ट ईयर ऑलरेडी सेक्शन सी के अंदर नेम रिएक्शन में आ गया था, तो फॉर दैट रीजन इट माइट बी कमिंग इन योर शॉर्ट पर्ट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्यूमिन, कोल्बे रिएक्शन, टेस्ट ऑफ फेनॉल, एक बार देखते हुए जाना। और मैं ज्यादा बेटा भैया आप तो बहुत कुछ बोल रहे हैं भाई, सुन ले, जो जो इंपॉर्टेंट है लास्ट 2 दिन 3 दिन है पढ़ ले यार, इतना पढ़ ले, ठीक है। एल्डिहाइड से बेटा क्लेवेंशन रिडक्शन, कैनिजल एंड एल्डोल कंडेंसेशन, ये तीनों बेटा इंपॉर्टेंट है, हम छोड़ नहीं सकते मेरे भाई। डिफरेंशियल बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड, अगर तुमको पता है तो कमेंट्स के अंदर बताना, ठीक है। बेंजोइक कंडेंसेशन, यूज ऑफ बेंजाइलडिहाइड, कोल्बे एचवीजेड रिएक्शन शॉर्ट में आने की संभावना है। टेस्ट ऑफ एमाइन, ठीक है, टेस्ट ऑफ एमाइन, इतना बेटा अगर तुम कर लोगे तो मेरे ख्याल से बेटा इसके साथ PYQs मानना पड़ेगा, अगर इतना तुम कर लोगे बेटा तो डेफिनेटली तुम एटलीस्ट 31 में बेटा, तो बहुत गंदा मार्क्स पकड़ रहा हो, ठीक है, कम से कम 26 तो तुम उठा सकते हो आउट ऑफ 31, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 26 आउट ऑफ 31 फ्रॉम योर ऑर्गेनिक, ठीक है। एंड फिजिकल से अगर हम मान लेते हैं कि हमको 21 भी मिल रहा है आउट ऑफ 25, 36, 46, 47 आउट ऑफ 56 हम उठा रहे हैं फ्रॉम फिजिकल एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इनऑर्गेनिक का, तो इनऑर्गेनिक का ऑलरेडी बेटा PYQs मार के जाओ, अगर तुम्हारा इनऑर्गेनिक अच्छा है तो बढ़िया, 14 मार्क्स का बेटा आएगा बेसिकली, ठीक है। 14 के अंदर अगर 10 भी तुम पकड़ लेते हो ना यार भैया, बहुत गंदा, हमको 10 मिल रहा है या 8 मिल रहा है, चलो ठीक है, 10 मिल रहा है तो बेटा हो रहा है 57, अगर 8 मिल रहा है प्रैक्टिकल्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स, आई होप सो सबका स्कूल में डिफरेंट तो दिया होगा डेफिनेटली, बट 25 के नीचे किसी को नहीं मिलेगा। बढ़िया स्कूल जो इन्विजिलेटर आते हैं उनको खाना वाना खिलाते हैं, उनको पता है,
उसमें कम से कम 28 के नीचे किसको दिया नहीं जाता है, ठीक है। चलो मैं तुम्हारे लिए फिर भी पकड़ रहा हूँ 55 आउट ऑफ 70। अगर इधर हमको कम से कम, ठीक है भैया, कम से कम 20 भी आता है तब भी हम 75 के ऊपर लैंड कर रहे हैं। अगर 28 30 तो भैया नहीं, भैया नहीं देगा। 55 65 75 85 हो रहा है। चलो मैं 25 दे रहा हूं तुमको, 25। अगर 25 भी दे रहा है बेटा आउट ऑफ 30, तब भी कितना हो रहा तुम खुद जोड़ लो बेटा, कितना हो रहा, 55 65 75 80, तब भी हम 80, मतलब चलो हम 80 भी नहीं पकड़ रहे हैं बेटा, हम और कम कर रहे हैं। सबको काट कूट के भैया गलती हुआ। 75% ऑफ नंबर क्या हम नहीं उठा पाएंगे बेटा, जो कि आईआईटी में जाने के लिए मतलब एटलीस्ट 70 अप हम नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं हाँ कि नहीं बेटा, बोलो आ रहे हैं, राइट। तो इतना करके जाओगे तो बेटा एटलीस्ट तुमको 75% ऑफ नंबर तुमको मिल जाएगा आउट ऑफ 100, ठीक है। अब तुम बोलो बेटा यार भैया बहुत कुछ बोल दिया, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ सिलेक्टिव स्टडी करना गलत है। ये उस बच्चे के लिए है जो एकदम नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे यार। कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक के ऊपर चाहते हो, ठीक है। ऐसे ही अच्छा और एक बात है, मैं थोड़ा चीज तुमको मतलब बोलना भूल गया था, ये तो तुम करोगे ही, ठीक है। इसके साथ ये वाला पार्ट करके जाना, नेम रिएक्शन बैलेंसिंग पीवाईक्यूज एंड कन्वर्शन। ये एटलीस्ट बेटा लास्ट 20 साल का अगर देख सकते हो ना, 20 इयर्स का टाइम तुम्हारे पास है ऑलरेडी। हमने बेटा इसको डाल के रखे कहां पर, 20 साल का पेपर को, 20 साल का पेपर हमने डाल के रखे बेटा प्रॉब्लम सॉल्वर सीरीज के अंदर, ठीक है। तो ये एक बार देख लो बेटा, अगर कर सकते हो तो बेटर है, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, प्रॉब्लम सॉल्वर सीरीज है तुम्हारे लिए, ठीक है। बट मोस्ट इंपोर्टेंटली बेटा एटलीस्ट टेस्ट सीरीज को करते हुए जाना मेरे भाई, दैट्स इट, ठीक है। तब तक ये बेटा चलते हैं, सी या, हैव अ वेरी गुड टाइम, गुड बाय, गुड नाइट, फिर मिलता हूं कल की वीडियो में। चलो।